मन में अगर हो प्रबल इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने की चाहत, तो जाहिर सी बात है ईश्वर भी आपको रास्ता ज़रूर दिखाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रांची के अक्षत ने, यानी आशीष अक्षत ने, जो कि हमारे साथ है और वो झारखंड पुलिस सर्विस में रैंक 1 पर आए हैं। और ये बड़ी उपलब्धि समाज के लोगों के लिए, खासकर रांची और पूरे झारखंड वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जा रहा है। तो हमारे साथ आशीष अक्षत है, सीधे इनसे जुड़ते हैं। आशीष जी, सबसे पहले टीवी 45 में आपका स्वागत। थैंक यू। जोहार आपके सभी दर्शकों को। आशीष जी, जेपीएस झारखंड पुलिस सर्विस कहाँ से दिमाग में आया और कैसे आगे बढ़े? जिज्ञासा कहाँ से मिली आपको? क्या कुछ इसमें होता है? झारखंड पुलिस सर्विस पहले से ही जहन में था, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो झारखंड पुलिस में ही सेवारत थे। अब वो रिटायर कर गए हैं, तो इसके लिए वो वही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इंस्पिरेशन मेरे को उनसे ही मिली है कि कैसे सिविल सर्विसेज या पुलिस सर्विस के थ्रू जनता तक पहुंचा जा सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और सोसाइटी में कैसे चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो यही था। आशीष जी, खाकी मतलब एक जिम्मेदारी। खाकी का नाम आते ही लोगों के जहन में एक तस्वीर बनती है कि खाकी यानी हमारी रक्षा, खाकी मतलब हमारी सुरक्षा। आप इस थीम को कैसे देखते हैं? मैं वाकिफ़ हूँ इससे और मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि पुलिस जो है वो पूरी ब्यूरोक्रेसी का सबसे फर्स्ट फेस है। द फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो इसको कहते हैं वो पुलिस ही है। तो मैं उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में देखता हूँ कि अगर मैंने पुलिस सेवा का चयन इसलिए किया भी इसीलिए है कि कहीं भी कुछ भी होता है तो पुलिस ही सबसे पहले पहुंचती है, उन्हीं को सबसे पहले सुरक्षा प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो मैं इसके लिए आगे के लिए अग्रसर हूँ। आगे के लिए अग्रसर है। आपने जो तैयारी की, कब से तैयारी शुरू की, क्या कुछ चुनौतियां सामने आई और कैसे इस सफलता तक पहुंचने में कितना समय लगा और क्या कुछ सामने जो चीज़ें आई वो क्या कुछ रहा, वो कैसा एक पल रहा? इस पूरे तैयारी का मैं अगर ड्यूरेशन देखूं तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद जब मैं जॉब ज्वाइन किया, तो जब से जॉब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से मैंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी। साथ ही साथ जॉब में रहते हुए मैंने तैयारी करी। इसमें जो आपने पूछा ड्यूरेशन, 6 साल का समय लग गया। इसमें यूपीएससी की भी तैयारी मैंने स्टार्ट की थी और उसके साथ ही साथ मैंने जेपीएससी की भी तैयारी की। यूपीएससी में भी मैंने अटैम्प्ट दिए और कुछ कारणवश वहाँ मैं सफल नहीं रहा। तो जहाँ तक मैं बात करूँ कुछ फेलियर्स की, तो कई बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ, कभी मेंस में नहीं हुआ, कभी इंटरव्यू तक जाके नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। जेपीएससी में भी, लास्ट जेपीएससी में मैं इंटरव्यू तक गया था बट वहाँ भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। इस बार क्रमशः इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है इस सेवा में। तो अप्स एंड डाउन्स हर बार रहते ही हैं लाइफ में। जब एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट नहीं होते तो आपको अपने आप को फिर से ढांढस बना करके फिर से आपको तैयारी में लगना पड़ता है। तो मैं उनमें से हूँ जो कभी भी अपने असफलताओं से कभी भी ओझल नहीं हुआ चीज़ों को लेकर के। मैंने फिर से अपनी तैयारी की और मैंने अपने कमियों पे ज़्यादा फोकस किया और उसके बाद उसको बेहतर किया, अपनी गलतियों को सुधारा और उसका परिणाम स्वरूप है कि मैं आज तो जीपीएस में रैंक फर्स्ट आने के लिए तो आपको बधाई रहेगा ही। आपने बताया कि कमियों को स्वीकारा भी, उनको चुनौतियों के तौर पर लिया भी, लेकिन युवा शक्ति एक बड़ी शक्ति होती है। जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय आपके मन में आ रहा होगा कि क्या कुछ कमियां रह गई है जिनको आपको मौका मिलने के बाद इन तमाम चीज़ों को सुधारेंगे? कमियां जैसे अगर मैं कहूँ कि एग्ज़ामिनेशन ओरिएंटेड ही बताऊँ तो जैसे कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें आप वीक होते हो। आपको तैयारी के दौरान और एग्ज़ाम के समय आभास रहता है उन चीज़ों का कि आप उन चीज़ों में वीक रहे होगे। तो मैं उनको पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश मैंने की। उन टॉपिक्स को मैंने आइडेंटिफाई करी, उन टॉपिक्स को मैंने अच्छे से उस पर अपना कॉन्सेप्ट बनाया, अपने नोट्स बनाए और उसके बाद मैंने फिर जब एग्ज़ाम का प्रयास दिया तो सफलता मिली। इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे और आने वाले समय में क्या कुछ संदेश होगा लोगों के लिए? इस सफलता का जो श्रेय है वो मैं अपने परिवार को देना चाहूँगा। पापा जो मेरे इंस्पिरेशन भी हैं, मम्मी को जिन्होंने बचपन से ही काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करके हमें पढ़ाया, स्पेस दिया जिसमें हम पढ़ सकें और अच्छा कर सकें। और बड़े भाई का, क्योंकि उनके साथ ही बैठ करके मैं नित्य दिन अपना पढ़ाई किया करता था जेपीएससी के लिए। वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके साथ डिस्कशन किया करता था, डिबेट किया करता था। कुछ मेरी गलतियां रहती थी जो वो सुधारते थे,
कुछ हम उनकी रहती थी जो मैं सुधारता था। इस पूरे के पूरे दरमियान हमने एक दूसरे को बिल्ड किया एक तरह से। तो इनका भी इस बार इंटरव्यू हुआ था बट उनका नहीं हो पाया और मैं सफल हुआ। तो ये है श्रेय, और अपनी पत्नी का भी जिन्होंने काफ़ी समय दिया कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं और वो फिर घर देख सकें। चलिए, बड़ी चुनौतियों के साथ आशीष अक्षत आगे बढ़े हैं और आज सफलता के इस मकाम पर पहुंचे हैं कि पूरा समाज उनकी कार्य को सराहना कर रहे हैं। अब ऐसे में आशीष अक्षत की जो सफलता है, तो ऐसे में आशीष अक्षत जब चलना सीखे थे तो जिन हाथों की उंगलियों को वो पकड़कर चलना सीखे थे और आज इस मकाम में हैं, यानी उनके माता पिता, इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है, क्या उम्मीद थी आशीष को लेकर? बचपन से ही काफ़ी मेधावी थे पढ़ाई लिखाई में, और हम लोग का काफ़ी बहुत विजिलेंट रहते थे इन लोग के ऊपर, और हमेशा इंस्पिरेशन करते थे। इंटरेक्शन होता था आपस में, है ना, लवली इंटरेक्शन होता था पढ़ाई के प्रति, स्टडी के प्रति। और मुझे बहुत इन दोनों भाइयों में बहुत कुछ विशेष खास मेरिट हमको दिखाई पड़ता था कि आगे चल के कुछ अच्छा कर सकते हैं। पहले से आपने तय कर लिया था? पहले से मेरा वो दृढ़ संकल्प था कि बच्चों को अपना अच्छा इंसान बनाऊंगा, और एकदम सही तरीके से एकदम ईमानदारी से वो हासिल करने का एक प्रेरणा हमने उसको दिया कि कोई भी मंजिल को पाना है तो ईमानदारी से, मेहनत से और कड़ी लगन मेहनत से करना है। अगर उसमें असफलता मिलता है उसे घबराना नहीं है, उससे उसके बाद फिर उसको जो है रिपीट करना है, फिर उसमें पार्टिसिपेट करना है ना, अगेन एंड अगेन सफलता जरूर मिलेगा। तो कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की नींव होती है। आप माँ हैं, आपके लाल अगर इस तरह से लाल होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? लाल तो है ही, पहले से ही मेरा था कि वो बनेगा, मतलब सिविल सर्विस कंप्लीट करेगा, क्योंकि वो हम लोग का सपना ही था। क्योंकि इंजीनियरिंग भी किया था तो हम लोग उसको बोले कि इंजीनियरिंग से हम खुश नहीं है, आप उसका तैयारी कीजिए सिविल सर्विस का। तो बस लग गए और नौकरी को भी छोड़ दिए थे, फिर 2 साल से नौकरी कर रहे हैं। बीच में नौकरी भी छोड़ दिए थे 2 साल के लिए तैयारी के समय। तो इनको तो बड़ा बड़ा पैकेज भी मिला, बाहर भी जाने का, विदेश जाने का मिला था बड़ा पैकेज। पर बीच में पढ़ाई को लेकर डांटते भी होंगे आप? पढ़ाई को लेकर नहीं डांटते थे, हम लोग का पूरा सपोर्ट था। हमको यही चीज़ चाहिए था जो कि आपको कुछ भी करके आपको करना है पढ़ाई। हम कुछ भी करके पढ़ाई करना है, कामयाब होना है, और कहीं ना कहीं आशीष अक्षत ने इस मकाम तक आया है। लेकिन इस मकाम में लाने के लिए कहा जाता है कि मर्द के सफलता के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है, उनकी पत्नी है। इनसे मिलते हैं। क्या पूरा नाम हुआ आपका? मनीषा कपूर। क्या कुछ सपना था कि हमारे पति इस तरह का कर रहे हैं काम, आगे बढ़ करके क्या कुछ आपने सोचा? जी, सपना उनका था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि इस सपने में मुझे उनका साथ देना है। उनके मम्मी पापा का सपना था और वो हमेशा यही कहते थे कि मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ, तो मुझे आपके साथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस मुझे पता था कि मुझे वही उनको साथ देना है ताकि वो इस मुकाम पे पहुँच पाएँ। अब जब आशीष जी ने कदम बढ़ा दिया है तो इनके कदम से कैसे कदम ताल मिलाएंगे, कैसे इनका सपोर्ट करेंगे? इनका सपोर्ट देखिए, कैसे साथ देंगे, बस जितना मुझे पता है कि समय की थोड़ी हमेशा कमी रही है, लेकिन जैसे इन्होंने हमेशा अपने पति का, बेटे का, छोटे भाई का फ़र्ज़ निभाया है, बस मुझे पता है कि मुझे एक पत्नी होने का जहाँ इनको जब ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे वही साथ उनका देना है, उन्हें निराश नहीं करना है। खुशी हो या दुख हो, हर जगह साथ देना है। आशीष जी की भाभी हैं, भैया हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज आशीष जी इस मकाम पर है और अब समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। हमें पता था कि ये होगा, बट ये तो सरप्राइज़ था कि रैंक 1 है, और ये बहुत अच्छा सरप्राइज़ रहा। क्या मैसेज मिलता है आशीष जी से? आशीष शुरू से बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस रहा है। उसने आईआईटी में भी 9,500 रैंक लाया था, ऑल इंडिया ट्रिपली का भी टॉपर रहा है, और उसने कॉमेट के भी क्लियर किया है। तो शुरू से हमारे दोनों भाइयों का यही रहा है कि भाई मम्मी पापा के जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए हम जितने भी कोशिश कर सकें अपने एंड से वो हमने की है। जो जर्नी है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है, पर वही है, गॉड का बहुत ही ज़्यादा मैं खुद शुक्रगुजार हूँ कि मेरा जो छोटा भाई है इस बार सक्सेसफुल हुआ है। पर ये बहुत ही टफ़ जर्नी है। सक्सेस तो सब देखते हैं, पर उसके पीछे जो 7-8 साल का कड़ा मेहनत है, दिन भर ट्रेन में धक्के खाना, बाथरूम के पास बैठ के जाके एडमिट का एग्ज़ाम देना, ये बहुत डिफ़िकल्ट समय है जिसमें मम्मी पापा का बहुत साथ मिला है। फेलियर्स भी काफ़ी। ये माना जा सकता है कि
सफलता की जो चकाचौंध है वो हर कोई जानता है, लेकिन उसके पीछे की जो रात होती है, जो अंधेरा होता है, वो किसी को नहीं दिखता है और इसके लिए मेहनत करना बेहद ज़रूरी होता है। आज आशीष अक्षत ने बता दिया है कि हज़ारों मील की लंबी यात्रा की शुरुआत हमने पहले कदम से शुरू कर दी है। सहयोगी पिंटू के साथ मुइज़ुद्दीन, TV45 रांची।